ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुरादाबाद की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए रियासत अंसारी को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली के आदेश, पश्चिम जोन अध्यक्ष मेहताब की सहमति तथा वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता वकील रशीद एडवोकेट की संस्तुति के आधार पर की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने रियासत अंसारी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए दिल से शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी। साथ ही उम्मीद जताई कि वह मुरादाबाद महानगर में AIMIM को और अधिक मजबूत करने, संगठन का विस्तार करने और लोगों के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे। नियुक्ति की घोषणा के दौरान पार्टी के स्थानीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की प्रभावी मौजूदगी रही, जिसने कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी, साजिद सैफी, डॉक्टर मोहम्मद जमाल, फुरकान अंसारी, जमीर अंसारी, हनी भाई, जावेद भाई, दाऊद भाई, नईम भाई, सबू भाई, एहतशाम मंसूरी, हाफिज वारिस, सलीम रईस, शाहनवाज सरवर भाई, नसीम अंसारी, मलिक आमिल एडवोकेट तथा तालिब मलिक सहित AIMIM के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रियासत अंसारी की संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्यों में सक्रियता तथा जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। कई वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद महानगर में AIMIM के जनाधार को मजबूत करने के लिए रियासत अंसारी का अनुभव और नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रियासत अंसारी ने सभी वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, युवाओं और आम जनता को पार्टी से जोड़ना तथा शहर के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रभावी आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष रियासत अंसारी ने बताया कि हम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा जमाया, और शौकत अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सदाब चौहान साहब हैं जो मेरे ऊपर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके भरोसे पर खरा उतरूँ, और मेरी सब लोगों से संपर्क भी हुआ है। जो पार्टी के लोग हैं, जो रह गए हैं, मैं उनसे भी संपर्क करूँगा। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। मैं सब लोगों से संपर्क करने के बाद में जल्दी अपनी टीम घोषित कर देंगे। इसी महीने के अंदर हम अपनी टीम घोषित करने जा रहे हैं, ताकि मैं अपनी पूरी टीम घोषित करके और मैं अपने अध्यक्ष जी को पहुंचा सकूं। अच्छा, 2027 का चुनाव रखा है, आपको महानगर अध्यक्ष बनाया है, तो कैसे चलेगी पूरी कहानी? पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ के 6 विधायक हैं, इंशाल्लाह ताला 6 के 6 विधायक जीत के आएंगे। ये हमारी तैयारी है, क्योंकि हमने जब जनता में जाकर देखा तो जनता में बहुत रोष है। जनता चाह रही है कि एकदम इलेक्शन आज करा लो, आज करा लो। आज 6 के 6 विधायक जीत रहे हैं, इनको बाकी लोगों को नकार दिया गया है। जनता AIM के दीवानी है, इस टाइम ओवैसी साहब की दीवानी है। ओवैसी साहब को जा रहा है, क्योंकि हमारी हक की बात ओवैसी साहब करते हैं, तो इसलिए जनता साथ है और बिल्कुल साथ देगी अल्लाह ने चाहा तो। और जो लोग हमसे नाराज हैं, मैं उन लोगों को मनाने जाऊँगा। अच्छा, इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, काफ़ी टाइम रहे, तो क्यों छोड़ दी पार्टी आपने? हमने कुछ पार्टी की गतिविधियाँ देखी जो ठीक नहीं लगी हमें, और हमने जब देखा ओवैसी साहब की तरफ तो हमें लगा कि हाँ, एक हमारे कौम का रहबर निकल कर आए हैं, तो हम रहबर का साथ देंगे, ना कि हम उन लोगों का साथ दें जो हमें काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने कुछ टिप्पणी करी है आपकी पार्टी की नहीं है, तो उस पर क्या कहना है आपका? उसका जवाब मैं सोशल मीडिया पे देख ही रहा हूँ। उसका जवाब जनता उन्हें भरपूर दे रही है, और आने वाले चुनाव में 2027 में उनको उसका भरपूर जवाब मिलेगा। वो 0 पर रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। महानगर वासियों से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं महानगर वासियों से कहना चाहता हूँ, मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें, मुझसे मिलें। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वो लोग मुझसे मिलें, कहीं किसी भी टाइम आ जाए। रहमत नगर के नंबर 1 अयूबी शादी हाल के पास में मेरा मकान है, वहीं मैंने कार्यालय भी अभी बनाया है। तो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रा संपर्क कर लें, ताकि मैं सब लोगों को जोड़ सकूँ पार्टी में। मुझे अगले महीने ही टीम बनाकर अपनी देनी है। कैसे लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे आप? जो मेहनती लोग हैं, मुझे मेहनती लोग चाहिए, लीडर चाहिए, और बाकी सबके साथ में जैसे हैं कांधे से कांधे मिलाकर चलूँगा। और जो हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं रशीद बग्गी साहब,
तो वो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं साथ रहूँगा। जो हमारी पार्टी में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो नाराज़गी हो, सबने दिल से सबने मेरा साथ दिया है और सबने ही कहा भी है मुझे बनने के लिए। तो मैं सब लोगों को साथ लेके चलूँगा और इन सबके कहने पे भी चलना है मुझे, और आगे ऐसा करना है। हमें 6 के 6 विधायक जीत के लाने हैं। बस मुझे ऐसे लोग चाहिए जो विधानसभा की भी तैयारी करें और आने वाले टाइम में अपने पार्षदों की भी तैयारी करें। पार्षदों को भी टिकट ऐसे दिया जाएगा जो लोग लीडर हों, बिल्कुल तैयारी करें अभी से। मैं खुल के कहता हूँ, बिल्कुल अभी से तैयारी करें, लग जाए। जो मुझे ईमानदारी पे दिखाई देंगे, बढ़िया कैंडिडेट दिखाई देंगे, उनको लाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल न डरे किसी से भी, और ना ही चक्कर में पड़ेगा कोई किसी से पैसा ले। अगर कोई पैसा ले किसी भी चीज़ पे तो डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम चलाएं। जैसे हमारे उवैसी साहब हमारे लीडर है ईमानदार, ऐसी हमें ईमानदार पार्टी चलानी है। मुरादाबाद से एक मैसेज पहुँचाना है इस बार कि मुरादाबाद से हम विधायक भी जिता के देंगे, और मुरादाबाद की जो हमारी जनता है वो ओवैसी साहब को मैसेज पहुँचाएगी कि आपकी बार आपके साथ में है हम। वहीं वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद जमाल ने रियासत अंसारी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर अध्यक्ष नियुक्त होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत अंसारी पार्टी को आगे बढ़ने का काम करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। देखो, पहला तो आपने ये सवाल करा कि कई पार्टियों में रहे हैं। मैं AIM में जुड़ा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे रियासत भाई महानगर अध्यक्ष बने हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों मिलके इस महानगर को चलाएंगे, और जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं हमारे कांग्रेस में हों या सपा में हों, जो हमें चाहते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उनसे हमारा सब संपर्क हो गया है। और बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। ऐसा दिखने को मिलेगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कई बड़े बड़े जिम्मेदार अच्छे पदाधिकारी, चाहे वो कांग्रेस में हो या सपा में, वो आने जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का कि आपने कहा कि कई पार्टियों में रहे। हाँ, मैं सपा में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा। तो जहाँ जहाँ हम रहे और जहाँ जहाँ पद की बात आई और चले राजनीति करने, तो वहाँ पता ये लगा कि सब में पहले हम लोगों को जो टारगेट मिलता था पार्टियों में, वो टारगेट ये रहता है कि AIM को जो है किसी तरीके से दुर्व्यंग करा जाए, उनके वोटों का विभाजन करा जाए। ये हमारा टारगेट रहता था, ताकि साहब हैं उनको जो है किसी भी सूरत में कमज़ोर करा जाए। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? अब हम समझ चुके हैं, हम अब ये तय कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह इस बार ओवैसी साहब को मजबूत तरीके से ताकत देंगे, मजबूत करेंगे, जगह जगह जाकर उनके लिए संघर्ष करेंगे, पूरी टीम का गठन करेंगे। और मुरादाबाद में नहीं, जहां हमारी अपना संगठन है, क्योंकि मैं बदायूं भी प्रभारी रह चुका हूँ कांग्रेस में, अमरोहा भी प्रभारी रह चुका हूँ। मैंने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में सचिव था और प्रभारी रहा हूँ 2000 का। तो जहाँ भी हमारी टीमें हैं और वहाँ पर भी हम जो है इस पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उसमें टिप्पणी करी है, ऐसे तो ये कितने लोग टिप्पणी करते हैं। और आज जो है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है वाली बातें जान चुकी है, खास करके अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, दलित लोग समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है ये लोग अपने आप को किसी हद तक भी गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सब बातें ना करो यार, क्योंकि आने वाले समय में जनता ने जवाब देने वाली है। ये आप उस कैटेगरी के नहीं रहे यार जो हम इन लोगों से हमारा मेल कर रहा हूँ। हाँ, मुरादाबाद के लोगों से एक चीज मैं कह दूं, देखो आप जो मैं, और मुरादाबाद खाली मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए मैसेज दे रहा हूँ। आप लोग बीजेपी को हराते हराते कहाँ पहुंच चुके हो, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अब सिर्फ एक चीज याद रख लो कि किसी भी सूरत से AIM को जिताना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, हमें जो है वोट सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे देना है। इंशाअल्लाह आने वाले समय में, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी साहब ने कहा है कि 6 के 6 विधायक जीतने हैं, तो इसके लिए एड़ी चोटी का हमें ताकत लगा देनी है और इंशाअल्लाह जीत के रहेंगे। इस प्रकार AIMIM की यह नियुक्ति मुरादाबाद महानगर की राजनीति में एक नई सक्रियता और संगठनात्मक ऊर्जा का संकेत देती है, जिससे आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों में और अधिक तेजी देखने की उम्मीद है।